हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 3 दिन बाद मैं कुछ वीडियो डालने जा रही हूँ क्योंकि प्रिशा की तबीयत बीच में ठीक नहीं थी। मतलब इसको जस्ट जुकाम सा ही हुआ था और पता नहीं क्यों ना इसकी आंखें जो है, जब ये रात में सो जाती थी या दिन में भी अगर एक आधे घंटे के लिए सो जाती थी तो उठती थी ना तो आंखें इसकी चिपक जा रही थी। तो हम डॉक्टर पे भी गए थे तो डॉक्टर ने कहा वो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है और सडनली हमने एसी वगैरह चलाना शुरू किया है तो इसलिए इसको ऐसे हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा देखभाल करना था ना, तो बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी थी। तो आज मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़े से कुछ वीडियोस शेयर करती हूँ। तो मैं ना अपनी अलमीरा ठीक कर रही थी, तो अपना जो ज्वेलरी का कलेक्शन है मेरा वो मैं थोड़ा संभाल रही थी। तो ऐसे मेरे मन में आया, मैंने कहा चलिए आपसे अपनी गोल्ड ईयररिंग के जो कलेक्शन है वो शेयर करती हूँ। फिलहाल जो अभी मेरे पास है, कुछ एक हैं जो मेरे पास नहीं है अभी, मतलब ज़्यादा नहीं, 2 या 1 है ऐसे जो अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो पहन रखा है ना, आप यही देख लीजिए। और यहाँ सामने से आप देखिए, ये भी जल्दी के ही हैं। इस बार जब मैं घर गई थी तो एक्चुअली मेरे क्या है, ये प्रिशा के हैं। तो प्रिशा को जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि पहली बार बच्चे को जो भी गोदी में लेता है तो वो कुछ ना कुछ देता है। और मैं घर गई थी तो घर में भी मेरी बुआ और ये सब सारे लोगों ने, यहाँ पे भी जो आए थे इसकी छठी में और इसके होने पे जो भी रिलेटिव या कोई भी, तो जो इसको पैसे देते थे ना वो मैं इकट्ठा कर लेती थी। इसके पैसे मैं नहीं खर्च कर रही थी। तो जब मैं घर गई तो मुझे लगा पैसे ऐसे तो वेस्ट ही हो जाएंगे, मतलब इधर उधर घर में ही यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने कुछ अपने पास से लगा करके फिर इसके लिए मैंने ये इयररिंग्स बनाई थी। मुझे काफ़ी अच्छी ये लग रही थी, लेकिन वही है कि नई चीज़ होती है तो मुझसे ही नहीं रहा जाता। मैंने कहा अभी तो ये छोटी है, इसको पहनने में बहुत टाइम है और तब तक देखेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो बहुत सारे तब तक बन जाएंगे। तो मैंने इसके लिए ना रखी, वो मैंने अपने कान में ऐसे ही डाल लिया था। मैंने सोचा 2-4-10 दिन पहनूंगी, लेकिन क्योंकि ये इतने सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट का मतलब है एकदम क्लीन है। क्लीन मतलब कहीं से कुछ धंसने वाला या कुछ मतलब जिसमें कई बार होता है ना फंस जाते हैं या कोई ऐसी चीज जैसे हुक्स जैसा कुछ होता है तो बच्चों की उंगलियां उसमें आ जाती हैं तो वो खींच ले तो दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे काफी कंफर्टेबल ये लग रहा था क्योंकि मैं फीडिंग वगैरह भी इसको करा रही हूँ, मेरे साथ ही रहती है और छोटी है, तो इसलिए मैंने ये पहना। तो मैं पहने रह गई, मैंने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये है, आप देख लीजिए, इस तरह की डिजाइन है कुछ इसकी। और ये मेरे ना नीचे कान में बिल्कुल ही चिपका हुआ है। जैसे मेरी ये चीज थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी मोटी है तो ये बिल्कुल ही चिपका हुआ है। जिसकी ये चीज थोड़ी पतली होगी ना उसको ये थोड़ा और लटक करके आएगा। और ये मुझे काफी सुंदर लगते हैं, मतलब गर्लिश टाइप के हैं, लड़कियों के लिए ठीक है, सूट वगैरह जो पहनती हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। तो पहला तो यही हो गया। और दूसरा, जब मेरी शादी हुई थी और जिसकी स्टोरी मुझे याद होगी उसकी स्टोरी भी मैं आपको बता दूंगी कि कब कहाँ कैसे मुझे मिला था। तो जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद मेरा जो फर्स्ट बर्थडे आया था तो उस पे आरोग्य के पापा ने मुझे ये दिलाए थे, क्योंकि मेरे पास बालियां नहीं थी, तो छोटी छोटी सी मेरी बाली थी जो मैं शादी के पहले भी पहनती थी। तो वो शादी मेरी जब हुई तो क्योंकि वो बहुत छोटी थी, बिल्कुल जैसे स्कूल गर्ल्स पहन के नहीं जाती हैं वैसी वाली थी, तो वो मैं छोड़ आई थी घर पे ही। तो आरोग्य के पापा ने मुझे ये बालियां दिलाई थी। मैंने बोला था मुझे साड़ी पे बाली पहनने का मन करता है, तो प्लेन तो नहीं ली थी मैंने, इस तरह की ली थी जिसके नीचे ये झुमकियां लगी हुई होती हैं। आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कुछ इस तरह से। मेरे पास कोई ऐसा मतलब ऐसी वाली ज्वेलरी नहीं है जिसका डिजाइन बहुत ज्यादा ऐसा हो, नॉर्मल से ही है। अब मैं, क्योंकि मैं पहले ज्वेलरी वगैरह बनवाती भी नहीं थी, शादी के बाद से मतलब मैं ज्यादा नहीं बनवाती थी। मुझे जैसे ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, फिर हमें घर वगैरह भी लेना था, बहुत सारा था, तो मैं उस टाइम पे कम इन्वेस्ट करती थी। अब धीरे धीरे, क्योंकि प्रिशा भी नहीं थी, आरू ही था, तो इतना मुझे लगता नहीं था। मैंने सोचा पहनने के लिए तो बहुत सारे हैं, तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह पे भी मैं ध्यान दूंगी। तो चलिए, वो तो दूसरा टॉपिक है, यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी दिखा रही थी। तो ये है मेरा दूसरा इयररिंग, जो कि ये बालियां हैं, इस तरह से है कुछ, ये पहन की ये भी बड़ी सुंदर लगती है। तो ये हो गया मेरा दूसरा, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और तीसरा है ये सुई धागा। ये थोड़ा सा इधर से काले से हो रहे हैं क्योंकि इसको मैंने बहुत पहना है और अभी इसको साफ भी करना है मुझे।
तो ये मैं ना, मेरी जो दूसरे नंबर वाली जिठानी है उन्होंने मुझे दिया था मेरी शादी पे, मतलब मुंह दिखाई देते हैं ना, तो उन्होंने मुझे दिया था। इसकी कुछ इसी हिमांशी को आप जानते होंगे, हिमांशी सार्थक को, उसकी उनकी मम्मी ने। तो ये मैंने संभाल करके रखा हुआ है। बहुत दिन मैंने पहना भी था इसको, लेकिन क्योंकि वही है ना कि धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता रहता है। अभी सुई धागा बहुत कम लोग पहनते हैं, और फिर बच्चे हुए, आरू हुआ, फिर प्रिसा, ये लोग खींच देते हैं और बहुत सारे कपड़े में फंसने का डर रहता है। तो फिर मैंने इसको पहनना छोड़ दिया है अभी, लेकिन इसको रख रखा है मैंने, कभी कभार में पहनती हूँ जैसे चेंज करने के लिए। तो ये इस तरह से है इसका टॉप, और ये निकाल देंगे आप ना इसका ये चेन, तो ये टॉप्स आप अलग से भी पहन सकते हैं। तो ये भी काफी सुंदर लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया थोड़े से काले से हो रहे हैं आगे से, तो ये ऐसे मतलब सोना इसका काला नहीं हो रहा, थोड़ी मैल सी नहीं होती उस तरह से इसमें से जम रही है, आप देख लीजिए। ये है, और इसके नीचे ये लटकन सी है। तो तीसरी इयररिंग मेरी ये है। तो बाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने क्लचर लगा लिया। आज मैंने हेड वॉश किया है ना, तो इसलिए थोड़े बाल ज्यादा बिखरे बिखरे से लग रहे हैं। तो तीसरी मैंने आपको दिखा दी, और चौथी है मेरी ये टॉप्स। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैंने ना जब बीएड कर रखा था, मतलब जब मैंने बीएड किया था, तो फर्स्ट ईयर में उसका वो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, तो फर्स्ट ईयर में ना स्कॉलरशिप मेरी नहीं आई थी, और सेकंड ईयर में उसकी स्कॉलरशिप आई थी, 35,000 रुपीज आई थी। तो वैसे तो मेरी फीस में आरोकी के पापा ने जमा की थी, उन्होंने बोला था वो आएगा तो मुझे दे देना, ऐसे मजाक मजाक में। लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने मायके में थी और उस टाइम आ गई थी मेरी वो फीस, तो मैंने कहा घर, वही चीज है ना कि रखे रखे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मुझे लगा क्या हो गया, तो मुझे लगा पैसे खर्च हो जाएंगे, तो उस टाइम पैसे आए थे, तो उसमें से मैंने ये इयररिंग फिर ले ली थी, क्योंकि टॉप्स पे मेरे पास नहीं थे, और मुझे उस टाइम ना अच्छा लगता था जब मैं किसी को पहने हुए देखती थी। तो ये कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह की इसकी डिजाइन है, और ये भी पहन के बहुत सुंदर लगती है। लेकिन बस इसका एक ही ये है ना माइनस पॉइंट, ये कानों में ना दर्द कर देता है। ये जहां से मतलब पहन लो ना थोड़ी देर तो ठीक रहता है, बाद में ये दबा देता है चारों तरफ से, तो ईचिंग सी होने लग जाती है। तो फिर मैंने ये वाली ले ली थी अपना टॉप्स। तो ये मैंने दिखाई है, ये मेरी चौथी इयररिंग है जो मैंने आपको अभी दिखाई है। और इसके अलावा मेरी शादी में मुझे मेरे मायके से ही मिला था, मतलब मम्मी ने ही दिया था। मेरी शादी में मुझे 4-5 इयररिंग्स उस टाइम मिली थी, मतलब जो डाल पे चढ़ता है ना, उसके अलावा मेरी मम्मी ने ही दिया था कई तरह के। क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी शादी से पहले, तो 1-2 मैंने अपने से भी बनवा ली थी, और मम्मी भी इकट्ठा करती थी, क्योंकि निशी मेरे से बहुत छोटी है, उसकी शादी की बात तो बहुत लेट में होती, तो उस समय जो भी था मम्मी के पास, मम्मी ने मेरे लिए दिया था। तो एक ये सुई धागा भी मुझे मेरी शादी में मिला था, इस तरह से है, काफी सुंदर है ये मेरी शादी से 4-5 साल पहले ही मेरी मम्मी ने ये बनवा रखे थे मेरे ही लिए, क्योंकि उस टाइम पे सुई धागे का बहुत ट्रेंड चला हुआ था। तो ये वाला मम्मी ने बनवाया था मेरे लिए। तो आप देखिए इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से है, ऊपर से ये ऐसे हुक्स जैसा जैसे पंजाबी वाली में होता है, और नीचे ये लर है, और इस लर में भी ये छोटी सी इस तरह की डिजाइन बनी हुई है, देखिए आप ध्यान से। तो ये भी पहन के बहुत सुंदर लगते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा कम पहना है। और ये है मेरी 5वीं इयररिंग, और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें लगा के ही दिखा रही हूँ, इसको दिखाने में ना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये है मेरी नेक्स्ट इयररिंग। तो इसका कुछ ये है कि मेरे ना भाई की जो लड़की हुई थी अविका, अभी तो पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, पुराने व्लॉग्स में मैंने उसको दिखाया है। और ये कैमरे की ब्राइटनेस बार बार कम ज्यादा हो रही है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो अविका जब हुई थी ना, तो उसके बाद हमारे में होता है ना, जैसे बुआ लोग जाती हैं काजल लगाने, तो कुछ कुछ मिलता है। तो काजल लगाने मैं उस टाइम तो नहीं जा पाई थी, लेकिन मेरे भैया ने हम दोनों बहनों को कान के ही दिए थे, निशी को भी मुझे भी। तो ये वाला मुझे मेरे भाई ने दिलाया था उस टाइम पे, मतलब जब मैं गई थी तो दिलाया था उन्होंने। तो ये भी, तो मैं आपको ये वाला दिखा रही थी, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, तो ये आरोगी के पापा के फोन से अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये वाला मैं आपको दिखा रही थी ना, मैंने बताया मेरी भतीजी हुई थी, तो मेरे भाई ने दिया था जब हम गए थे वहां पे।
तो ये भी इस तरह का है, काफ़ी मतलब ये बहुत ज़्यादा वेटेड तो नहीं है लेकिन बहुत सुंदर लगता है ये पहन के, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। साड़ी पे भी अच्छा लगता है, सूट पे भी अच्छा लगता है। हाँ मतलब जीन्स वगैरह जो पहनते हैं वो थोड़ा सा नहीं कैरी कर सकते, लेकिन सूट पे अच्छा लगता है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से बहुत रगड़ कर पहना है काफ़ी दिनों तक। तो एक ये वाला हो गया, और उसके बाद ये है मेरी पंजाबी वाली। ये भी मैंने शादी के बाद ही बनवाई है, मतलब आरोग्य के पापा ने ही बनवाई थी मुझे। उस टाइम इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ था ना, तो मैंने ये वाली फिर इनसे बोली थी तो ये मेरे लिए लेकर के आए थे। ये शायद मेरी थर्ड एनिवर्सरी थी या फोर्थ एनिवर्सरी थी, उस पे आरोग्य के पापा ने मुझे दिया था। तो ये भी इस तरह का है, ये हैवी भी है, मतलब ऐसे देखने में पता नहीं चल रहा होगा लेकिन इसका वेट भी है काफ़ी। तो ये है, इसको भी मैंने बहुत दिन तक पहना है, तो मैं चेंज कर करके पहनती रहती हूँ। अब तो इधर बीच में थोड़ा सा नहीं चेंज कर पाती, जो डाल लेती हूँ। जैसे ये जब मैं घर गई थी ना, प्रिशा हुई थी, तब से ही मैंने पहन रखा है, तब से मैंने इसको चेंज नहीं किया, नहीं तो मैं चेंज करती रहती हूँ। और इसमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो बहुत हैवी है। हैवी मेरे पास दो ही है अभी तो फ़िलहाल, जो शादी पार्टी में पहन सकते हैं। बाकी मैंने जानबूझ के ज्वेलरी ऐसी ही ले रखी है, ईयरिंग्स, ताकि मैं चेंज कर करके पहनती रहूँ। आर्टिफिशियल क्योंकि मैं पहन नहीं पाती, मेरे कान पक जाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी पंजाबी वाली है। एक इसकी भी ये बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन है, ऐसे ही मिलती है नॉर्मली भी। और उसके बाद ये है मेरा झुमका शादी का, जो मेरी शादी में चढ़ा था। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। इसके पीछे का मैंने निकाल करके रखा है ना, और इसका डिब्बा भी कुछ ऐसी हो गया है। तो ये है, वो जैसे अलग करके पहन सकते हैं, मतलब इसकी ये चेन आप अलग निकाल दो तो ये सिर्फ टॉप्स भी पहना जा सकता है। कई बार मैं इसका, आपको पता नहीं है इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, इनके फ़ोन में ना फ्रंट कैमरे से चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कम होती हैं। तो इस तरह से अगर आपको दिख रहा हो तो ये ऐसा है, ये है। और इसका दूसरा कान का, क्या दो चुप रहे, दूसरे कान का ये है। तो ये मेरी शादी में जो लड़के की तरफ से डाल आता है ना, उस तरफ से आया था। तो शादी में सबसे, मतलब अभी तक तो सबसे हैवी यही था मेरे पास। 5-6 महीने पहले तक सबसे हैवी यही वाला था। तो यही मैं कहीं, और वैसे भी मैं इसको पहन नहीं पाती हूँ, 2 या 3 बार ही पहना होगा मैंने। रीज़न ये है कि इसके ये पीछे का जो डंडा है ना, कान में जो डालते हैं, ये बहुत मोटा है, और मेरे कान का जो होल है ना वो इतना मोटा नहीं है। मुझे जब ये पहनना पड़ता है तो इसके थोड़े दिन पहले, हफ्ते भर पहले कान में कुछ डाल के मुझे इसका ये छेद है ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, या बड़ी मुश्किल से ये जाता है। एक बार अपनी ननद की शादी में ही मैंने शायद पहना है, और एक आधी बार तीज वीज पे पहना है, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है तो इसको मैं नहीं पहनती हूँ। अब कभी मौका निकाल के ना इसके पीछे का ये जो है ये मुझे चेंज करवाना है, पतले वाला लगवाना है, ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। तो ये मैंने आपको दिखा दिए। ये तो मेरे सारे जो ऐसे नॉर्मल थे ईयरिंग्स वो थे। और अभी ये मेरे नहीं है, ये एक्चुअली प्रिशा के हैं। तो जब प्रिशा हुई थी ना, तो पहली बार जब बनता है तो हम लोग जाते हैं पहली बार बच्चे को लेके मायके, तो उसमें घर से कुछ ना कुछ मिलता है। तो आरू भी मेरा जब हुआ था तो आरू को भी चेन मिली थी। कभी जब अपने चेन वगैरह का कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी तो वो दिखा दूंगी, अभी तो फिलहाल नहीं दिखा रही। आरू को चेन मिली थी, मम्मी इसको भी चेन के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने कहा ये लड़की भी, और इस टाइम पता है सोना बहुत महंगा हो गया था, तो चेन जिस रेंज में मतलब हम लेना चाह रहे थे, मम्मी देना चाह रही थी, उस रेंज में चेन की डिज़ाइन मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने इसके लिए ईयरिंग ही ले ली थी। मैंने कहा काम तो मेरे ही आएगी। तो ये मिला था मुझे वहाँ से, ये झालियाँ हैं। तो इसकी ना डिज़ाइन थोड़ी सी ज़रूर पुरानी सी है, लेकिन ये उस टाइम पे मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और कभी कभी ना डिज़ाइन मैटर नहीं करता है, कभी कभी ऐसा होता है आपको किसी पार्टी वगैरह में ऐसे जाना होता है ना, जो ससुराल की तरफ से ज़्यादातर शादियाँ पड़ती है, तो उसमें ना कान भरे भरे से हो, साड़ी पहनो आप, अच्छा सा गेटअप आता है जब इस तरह की थोड़ा हैवी ज्वेलरी पहनते हैं। तो झाली क्योंकि मेरे पास नहीं थी, ये जो है इसको हम झुमका बोलते हैं, जो डाल पे मेरे आया था। झालियाँ थी भी नहीं, तो मैंने कहा चलो यही पसंद किया था मैंने, तो मम्मी ने प्रिशा को ये दिला दिया था। इसकी डिज़ाइन अब तक की मेरे पास जितनी ज्वेलरी है मुझे ये सबसे अच्छी लगती है। ये बिल्कुल नई है, अभी ये कान में एक बार भी नहीं गई है। एक बार शायद मैंने वहाँ पे डाल के देखा था सुनार के यहाँ, जब ले रही थी मम्मी, उसके बाद से ये ऐसे ही एज इट इज़ पड़ी हुई है, और अभी ये नई सी है।
तो अभी तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे यही मेरी इतनी इयररिंग्स है, एक दो हैं इसमें से जो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। तो यही है मेरा छोटा सा इयररिंग का कलेक्शन। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ मैं अलग अलग डिजाइन के थोड़ा सा ले करके रखूंगी, क्योंकि ना सोना महंगा ही होता जा रहा है, सस्ता नहीं हो रहा है। और रहते हैं तो आपके काम ही आता है, गोल्ड वगैरह का जब रेट बढ़ता है तो मतलब इन फ्यूचर आपके काम आता है, ऐसा नहीं। और जब प्रिशा नहीं थी, सिर्फ आरू था और हमारा कोई प्लान भी नहीं था दूसरे बेबी का, तो मुझे लगा चलो आरू के लिए बहुत है, उसकी बेबी को 2-3 इसमें से 4 दे दूंगी, 2-4 मेरे पास रहेंगे। लेकिन अब भगवान की दया से प्रिशा भी आ गई, तो इसके लिए भी सोचना, ये एक तरह से फ्यूचर की ही प्लानिंग होती है। और बाकी फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन सोच के लोग अपनी थोड़ी सी तैयारी करते हैं। तो उस पर्पज से अभी मैं इयररिंग्स वगैरह थोड़ा सा लूंगी। अभी तो फिलहाल मेरे पास यही कलेक्शन है। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो डिज़ाइन आपको इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी, जो इयररिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और अब मैं आपसे मिलूंगी कल से अपने डेली के रूटीन के साथ, जैसे कि मैं रूटीन शेयर ही करती हूँ अपनी वीडियोज़ पे, थोड़ी सी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।